नमस्कार सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने एक परिवार का हिस्सा बनकर इस जो परिवार है इसकी संख्या 7,700,000 के पार करवाई। दोस्तों, इस सभी के जो धन्यवाद के पात्र हैं वो आप सभी हैं। आप सभी ने ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास किया और आज कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो यूट्यूब परिवार है वो 7 लाख की संख्या है उसको पार कर चुका है। आशा करता हूं आप जिस प्रकार अपना सपोर्ट दर्शा रहे हैं उसी प्रकार आप अपना सपोर्ट दर्शाएं और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो परिवार है वो आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने में आपके साथ दिन रात लगा रहे। दोस्तों, आप मेहनत करो, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आपके साथ खड़ा है, जो बोलोगे वो करने को तैयार है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक वो बात करने वाले हैं दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में हिंदी का जो टेस्ट देखते हैं टेस्ट नंबर 5 में। टेस्ट नंबर जो 5 है हमारा, इसके अंदर देखो हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, हम भी 20 ही क्वेश्चन देखेंगे। आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा जिसमें आप अपना उत्तर है वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखो, 7 लाख सब्सक्राइब होने के बाद पहला वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। जो जो साथी सपोर्ट करता है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज को वो लाइक वाला बटन जरूर दबाते चलिएगा और पहला क्वेश्चन देखते हुए इसका उत्तर कमेंट करते हुए आगे बढ़िएगा। निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? एक तो है परिपत्र, एक है अधिसूचना, एक है कार्यालय ज्ञापन, एक है अनुस्मारक। आराम से उत्तर दीजिएगा। और देखो जो हमारा पहले का रूटीन था, आज तो चलो डिजिटल बोर्ड हमारे सामने है, सब कुछ है। एक समय था जब इसे चैनल की शुरुआत हुई थी वो सिर्फ एक मोबाइल के सहारे हुई थी। एक मोबाइल था और एक ईयरफोन था। जो ईयरफोन आते हैं ना हम लगाते हैं कान में, ये 2 चीजें थी मेरे पास। और यहां से मैंने क्वेश्चनों के वीडियो टॉपिक अनुसार शुरू किए, हर एक विषय के क्वेश्चन मैंने करवाए, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स गए। कुछ वीडियो मिलियंस के पार भी गए, कुछ वीडियो मिलियंस पहुंचने वाले हैं और अच्छा रेस्पॉन्स रहा बच्चों का कि सर इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिएगा। जब 5.5 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तब तक मेरा काम सिर्फ मोबाइल और ईयरफोन के माध्यम से ही चलता था। फिर 5.5 होने के बाद बच्चों की मांग थी कि सर अब तो चेहरा सामने ले आओ, तो जाकर आपके सामने एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं जुड़ा दोस्तों, और उसके बाद रेगुलर लाइव क्लासों के माध्यम से जुड़ता रहता हूं। गजट में प्रकाशित होता है वो होती है अधिसूचना। क्या होता है? अधिसूचना। सुपरसेट का हिंदी पारिभाषिक है, बताओ भाई। हर क्वेश्चन में 30 सेकंड का समय आपके लिए रहेगा जिसमें आपको उत्तर देना है। सुपरसेट का हिंदी पारिभाषिक है, क्या है वो आपको यहां पर बताना है। क्या है भाई? अधिक्रमण, अधिगमन, अधिग्रहण या अतिक्रमण? अधिक्रमण करना, अधिक्रमण करना। दोस्तों, विश्वास का दूसरा नाम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, और आपके विश्वास का दूसरा नाम है कि आप लास्ट में 20 में से कितने सही होते हैं ये बताएंगे। राणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। इस वाक्य में एक नाम आया है दांत खट्टे कर दिए, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? दांत तोड़ देना, युद्ध से भगा देना, बुरी तरह हरा देना, हतोत्साहित कर देना। दांत खट्टे कर दिए, बताओ भाई। दांत खट्टे कर दिए मतलब बुरी तरह हरा देना। दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा। हो सकता है आज वर्षा हो, वाक्य में कौन सा काल है? हो सकता है आज वर्षा हो, वाक्य में कौन सा काल है यह आपको यहां पर बताना है। दोस्तों, कौन सा काल प्रयुक्त हो रहा है? हो सकता है, अभी फाइनल नहीं है कि शाम को, ये जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी 2:57 हुई है, तो शाम को 6 बजे मैं बोल रहा हूं कि शाम को 6 बजे हो सकता है बारिश हो। यानी पहली बात तो भविष्यकाल की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात मैं संभावना ही व्यक्त कर रहा हूं कि गर्मी को देखते हुए, जिस प्रकार देखो यहां पे ये पसीने है ना, ये पसीने बता रहे हैं कि इस गर्मी को देखते हुए बारिश हो सकती है, मतलब संभावना है। तो देखिए संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा। भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेक कुछ जाति है, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक कुछ जातियां हैं। सिर्फ यहां पे जो आपको पूछा है बेसिक सी बात है कि वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन आपको करना है। तो देखिएगा, भारत में अनेक जातियां हैं, यह शुद्ध वाक्य आपका यहां पर बन रहा है। भारत में अनेक जातियां है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? विरहणी, सौजन्य, सांसारिक, हथनी, हथिनी नहीं होता, हथनी होता है, गरिष्ठ, शाबाश, विशिष्ट और शोचनीय। बताओ भाई। देखो यहां पर जो अशुद्ध है उसका चयन करना है। थोड़ा जल्दी से आप कमेंट कर दो, फिर मैं आपको बता देता हूं। जल्दी से देना उत्तर भाई, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, देखो ये शुद्ध हो गए। यहां पे ठ की जगह ट आएगा, यहां पे दो मात्रा की जगह एक ही मात्रा लगेगी। अजात शत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं पर विजय पाने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, जिसका कोई शत्रु शेष न बचा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। अजात शत्रु बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? छोटा सा नाम दिया है अजात शत्रु, और अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी स्क्रीन पे है। किस विकल्प में विलोम युग्म है? यानी कि सही विलोम किसके अंदर है? तीर्तिका, मरियल, मरीचि, दुर्त, मंद, खोट, खो। पहला तीर्थ, भाई तीर्थ यात्रा पर जाओ पाचा घूम रखटाओ घर, समझ गए? मरियल क्या तू तो मरियल चौक लग गया, ये चौकी बॉडी साड़ी वाला हुआ क्या? हाँ वो कहीं ये मजबूत है, तो मरियल, मरियल का हो जाएगा मजबूत। द्रुत का मंद एकदम सही है, और खोट, खोट का होगा खर्रा। खोटा सिक्का, खर्रा सिक्का, सुनते हैं ना, खोटा सिक्का ये, तो ये खर्रा सिक्का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? शाखा का मृग, शाखा पर रहने वाला जानवर, उछल कूद करता रहता है। शाखा मृग का पर्यायवाची क्या होगा? क्या होगा भाई? वानर। क्या होगा? वानर। क्वेश्चन नंबर 10, चोटी शब्द में या प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा? चोटिया, चोटिया, चुटिया या चोटीला? चोटीला उर्स है, कहां पर है भाई चोटीला जगह? ये भी बता दो साथ में। बताओ भाई जल्दी से। चोटी के अंदर जब हमने या प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा आपका चुटिया। क्या बनेगा? चुटिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष और अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, यह आपको बताना है दोस्तों। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रति प्लस छाया की संधि है। प्रति प्लस छाया की संधि बनेगी। विसर्ग बना सकते हो, नहीं भी बना सकते। प्रति छाया क्या बनेगी? प्रति छाया। किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है? सदगति, अत्याचार, अधिकाधिक, प्रोत्साहन। तो वह शब्द जिसमें दो संधियां हैं वो कौन सा है? क्या
2 बार संधि हो रही है यहां पे प्रोत्साहन में, हो रही है तो टिक लगा दो, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है भाई, होना नहीं होना हमारे हाथ में है। समझ गए? अगले क्वेश्चन में चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिएगा अगला, डोणी शब्द का तत्सम शब्द है। डोणी शब्द का दानी, ध्यानी, स्थानी, धनिक। डोणी एक शब्द दिया आपको और इसका पूछा है आपको तत्सम, और इसका तत्सम होता है ध्यानी। क्या होता है? ध्यानी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या कह रहा है? कौन सा शब्द विदेशी है? वत्स, पत, अदालत, कदली। विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। विदेशी भाषा का जो शब्द है उसको बताना है। अदालत यहां पर क्या है? विदेशी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिएगा। भीख, मित्र, दुर्लभ, दुर्बल और दीपक। तद्भव बताना है। यहां पर तद्भव शब्द कौन सा है वो बताइएगा। तो तद्भव शब्द को आपको चुनना है और तद्भव शब्द आपका रहेगा भीख। क्या रहेगा? भीख। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। हंसोड़, धार्मिक, लालची, धनी। बेसिक सा क्वेश्चन है और बेसिक सा उत्तर दे दीजिएगा सभी साथी। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। हंसोड़ नहीं है, क्रिया से निर्मित है ये। नीरज गया और नीरज घर गया दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रकार का युग्म है। वाक्य को ध्यान से देखोगे तो उत्तर आपके सामने छुपा हुआ है, कहीं दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है। नीरज गया, क्या यहां पर कर्म है? नहीं है, कर्म तो अकर्मक हो गया। नीरज घर गया, सकर्मक हो गया। तो अकर्मक और सकर्मक हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 19, किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? निज यानी निजता की बात की जाए, मैं, खुद की बात, निजता का जहां बोध हो वह। पहला, उसका पता लगाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब काम में अपने आप करूंगा। आप पुस्तक पढ़ें। सब काम मैं अपने आप करूंगा, क्या वाक्य निजता का बोध करा रहा है? अगर करा रहा है तो निजवाचक है। यहां पे क्या है? निजवाचक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा की अगर मैं बात बताता हूं तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। देशवाचक नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? देशवाचक नहीं होता है दोस्तों। अब देखिएगा, ज्वाइन नाउ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बीच, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बीच 7 लाख का परिवार। लाइव क्लास में जुड़ोगे तो आपको सच्चाई, सत्यता का भी पता चलेगा कि कंटेंट कैसा है, कंटेंट कैसा उपलब्ध करवाया जा रहा है, पेपर में कितने क्वेश्चन कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के लाइव बैच या यूट्यूब के माध्यम से पहुंचते हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सभी ने अपना अहम योगदान इन 7 लाख के अंदर दिखाया और इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट दर्शाते रहेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।